तो ये सारी दिनचर्या के पार्ट्स तो निमित्त मात्र हैं। असली बात है कि कोई दैवी शक्तियां इन सब गुरुजनों को, माता पिता को, इस स्थान को निमित्त बना करके हमें अनुग्रहित करना चाह रही हैं, और हम उनको रिसीव करने में कितने सिंसियर हैं, वो चॉइस हमारे पास। हम उनको सुनने में तैयार हैं या नहीं। छोटी छोटी बातों से मैं तो देखती हूँ, मैं स्टार्टिंग में जैसे कहती भाई आंख बंद करो, एकाग्र करो अपने चित्त को, तो कुछ तो आंख बंद करते ही नहीं है। मुझे आपको कैसे पता लगा? आपने तो आंखें बंद कर ली थी। मैं कभी कभी टीवी पे देख लेती हूँ आपके कार्यक्रम को, तो उसमें पीछे तक का पता लग जाता है कि कौन क्या चेष्टा कर रहा था, कौन इशारा कर रहा था, कौन आंखें खोल के इधर उधर देख रहा था, तो सब का पता लग जाता है मेरे को। या तो फेसबुक पे देख लेती हूँ कभी कभी। भी छोटी सी बात है, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है। आप कोई काम करने जा रहे हैं, अच्छा आप प्रार्थना कर रहे हैं, व्रतपति तो भगवान है जो सब व्रतों का पालन कर रहा है। उन व्रतों के कारण ही, रीत नियमों के कारण ये सृष्टि इतनी संतुलित चल रही है, इतनी बड़ी सृष्टि। नहीं तो 2 दिन में धराशायी हो जाए वो हमारी तरह से। अगर वो परम सत्ता भी होवे, कभी करे कभी ना करे, तो सृष्टि का तो सर्वनाश हो जाए। तो हम प्रार्थना करते हैं भी आप तो व्रतों के स्वामी हैं, हमने एक छोटा सा व्रत लिया है, 1 घंटा हम अपना चित्त पवित्रता से युक्त रखेंगे और केवल रामायण में ही फोकस रखेंगे। तो आप हमारी रक्षा करना। हम तच्छकेयम तन्मे राध्यताम, मैं उस व्रत का पालन कर सकूं, ऐसी आप मेरे को शक्ति देना, मैं इसको सिद्ध कर सकूं, इस व्रत को। राध साध संसिद्धौ, तन्मे राध्यताम मतलब सिद्ध करवाना इस व्रत को आप। तो ये साधना का एक पार्ट नहीं है क्या? चलो आप ध्यान नहीं कर पाते, संध्या नहीं कर पाते, अभी तो एक घंटा मिला आपको, अवसर मिला, इसका तो लाभ उठाओ। आप छोटा सा व्रत लीजिए, आप अपने चित्त की वृत्तियों को एकाग्र कीजिए। उस समय में आपका जो भी इष्ट देव है उसका आप आह्वान कीजिए कि वो आपके इस व्रत को पूरा करवाने में आपका सहयोग करे, और उसके बाद आप रामायण पढ़ो, तो आपको बड़ा रस जैसा आने लगेगा। फिर इसमें बहुत अच्छा लगने लगता है फिर। तो आपको ये जब दिनचर्या आप प्रामाणिकता से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, भक्ति से करते हैं, जागरूकता पूर्वक करते हैं, तो आपके जानने वालों के तो आप आशीर्वाद के पात्र बनेंगे ही बनेंगे। आप उन अनजान शक्तियों के भी आशीर्वाद के पात्र बनेंगे, जिनको आप नहीं जानते हैं पर वो आपको जान रही है। ऐसी सूक्ष्म आत्माएं हैं उसमें, सिद्ध हैं, योगी हैं, देवी देवता हैं, और स्वयं परम पिता परमात्मा है जो सर्वव्यापक है। वो सब जान रहे हैं हमें, वो तो देख रही हैं। और सच्चा सुख उसको कहो, शाश्वत सुख कहो आप चाहे, या उसको आध्यात्मिक शक्ति कहो, उसमें 90% रोल होता है भावनाओं का, श्रद्धा का, विश्वास का, भक्ति का। ये जो भावनाएं हैं इनका रोल होता है 90%। 10% रोल होता है कर्म का, आप जो कर रहे हैं। उसमें आहार का भी रोल होता है, विचार का भी होता है, कर्म का भी होता है, लेकिन सबसे बड़ा रोल होता है भावना का। किस भावना से कर रहे हैं आप, उसी का नाम ध्यान है। तो मैंने देखो आपको अवसर दिया, आपको यहाँ अवसर मिलता है 1 घंटा एक छोटे से व्रत का पालन करने का। अगर आप ईमानदारी से 1 घंटा बराबर अपने चित्त को ढूंढते टटोलते रहो और यहीं फोकस रखो, और एक क्षण के लिए भी इधर उधर ना जाने दो, 1 घंटे के बाद आप बहुत एनर्जेटिक होकर के इस होल से बाहर निकलोगे। ये मौका है, ऐसा मौका हमें दिन भर मिलता है, और अलग अलग समय अलग अलग भावनाएं
आप कर सकते हैं, क्योंकि साधन तो अनेक हैं। आप ये भी भावना कर सकते हैं कि आज कितना अच्छे से अच्छा जीवन जिया जा सकता है, कितना अच्छे से अच्छा सोचा जा सकता है, मैं कितना अच्छा सोच सकता हूँ, वो आज सोचूंगा। मैं कितनी उत्तम से उत्तम भावनाएं कर सकता हूँ अपने लिए और दूसरों के लिए, वो सब आज करूंगा या करूंगी। वैसे अलग अलग समय में अलग अलग प्रयोग किए जा सकते हैं, फिर उन कर्मों में निश्चित रूप से सुख मिलता है। अभी एक वर्कशॉप थी, आरएसएस वालों ने की थी, पंचकोशीय यात्रा को शामिल करना शिक्षा व्यवस्था में, ये था उसका मुख्य टॉपिक। तो उनमें एक माता जी थी, वो बता रही थी, जी जब हम स्कूल में पढ़ते थे और कॉलेज में भी आए, तो हमारी एक कक्षा होती थी योग की, और वो योग की कक्षा हम सबसे ज्यादा भारी मन से अटेंड करते थे, बिल्कुल उसमें अच्छा नहीं लगता। और उसी मतलब ऐसा नीरस विषय था योग, और उसी योग को आज गुरुजी ने इतना इंटरेस्टेड बना दिया। लोगों को लगता है कि भाई 1 घंटा गुरुजी के साथ बैठे रहे, पता ही नहीं चला, 1 घंटा क्या 2.5 घंटे लग जाते हैं सुबह 5 to 7:30, 2.5 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला, इतना अच्छा लगता है। तो चीजें सारी रसो वही सह, ऐसे आए ना उपनिषदों में, वो रस स्वरूप ही है, लेकिन उस रस तक हम तो पहुंचते ही नहीं। 2 चींटियां सहेली बन गई एक बार, एक रहती थी मिश्री के पर्वत पे, एक रहती थी नमक के पर्वत पे। तो एक दिन मिश्री वाली ने नमक वाली को कहा, हमारे यहाँ फेयरवेल पार्टी है, आ जाना आप भी। तो चली गई। तो उसने सोचा पता नहीं पार्टी है, कितनी देर भाषणबाजी होगा, नाच गान होगा, पता नहीं कब मिलेगा, तो थोड़ा तो खा के चलूं। तो एक डली अपने मुंह में लेकर के फिर चली गई मिश्री के पर्वत पे। तो उसने वो दिखाया घूम घूम के पर्वत, ये वो अपने सारे बेडरूम, बाथरूम, डाइनिंग रूम सब दिखाई। फिर बोल चलो अब कुछ थोड़ा सा खा लेते हैं। तो मिस्त्री वाली ने, चींटी ने पूछा कि बहन कैसा लगा, कुछ अलग लगा आप वाले पर्वत से, आपको कुछ अलग फीलिंग हुई? तो उसने कहा देखो हाँ भरवानी है तो भर देती हूँ, बाकी मुझे कोई अंतर नहीं लगा। उसको बड़ा महज आश्चर्य हुआ, कहाँ नमक का टेस्ट, कहाँ मिश्री का टेस्ट, क्यों नहीं इसको अंतर मालूम पड़ रहा। तो उसने कहा अपना मुंह चेक कराओ पहले, कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो मुंह चेक किया तो छोटी सी डली ले रखी थी मुंह में, बोली इसको निकाल पहले और अब चख। उसको फेंक के फिर उसने जब चखा तो बोले अब बता टेस्ट कैसा है, बोले अब चुप रह बस, मुंह खोलने का अवकाश नहीं, अब तो खाने दे जितना खा सको। तो रस तो बहुत है, हर कर्म में रस है, और हमारे महापुरुषों ने इसको सिद्ध करके दिखाया अपने कर्मों से। किसी ने योग को ही रस बना लिया, किसी ने ध्यान को रस बनाया। अब ध्यान जैसा बोरिंग सब्जेक्ट, और हमारे डोमेट वाले जो गुरुजी थे दिन में 6 घंटा ध्यान करते थे, और बाद में उन्होंने अपने आश्रम में ये नियम ही बना दिया, इस आश्रम में जो भी व्यक्ति आएगा चाहे गेस्ट बन के आए, उसको दिन में 6 बार 1-1 घंटे के लिए ध्यान करना ही पड़ेगा। ध्यान में रस आ गया। कबीरदास जी ने कपड़े बुनने में ही रस ढूंढ के दिखा दिया, पूरे शरीर का वर्णन और फीलिंग उनको वो वस्त्र बनने में आ जाता था। चदरिया झीनी रे झीनी, पूरा शरीर पे घटा दिया उन्होंने। शबरी माता को झाड़ू लगाने में इतना रस आ गया, जिसको माताएं इतना बोरिंग काम समझती हैं, रोज यही झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, उल्टी सीधी झाड़ू मार के फेंक के मारते हैं, झाड़ू ढंग से रखते भी नहीं। आप भी करते हो आश्रम में, जिस दिन जिसकी झाड़ू में ड्यूटी हो, ऐसे ही बिना मन से ऐसे मारी, कुछ सीख इधर निकली उधर निकली, फिर फेंक के उसको, वो बेचारी ऐसे तिरछी होके पड़ी है झाड़ू, तो वो भी बददुआएं दे रही है कि आज किस अनाड़ी के हाथ में पड़ गई मैं।
उसको आराम से चुचकार के रखना चाहिए कि देखो आप कितनी अच्छी हो, आपने सब करकट कूड़े को साफ कर दिया। इसलिए तो दिवाली पे पूजा की जाती है झाड़ू की। दिवाली से पहले जो झाड़ू है वो पूरे घर को साफ सुथरा करके उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उसकी पूजा की जाती है। अब लोगों ने जोड़ दिया झाड़ू की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी मिलेगी, इसलिए लोग कर लेते। झाड़ू की पूजा इसलिए करो कि वो सारी गंदगी को साफ करती है, सबसे ज्यादा पूजनीय है। तो देखो हर काम में रस है। मैंने तो आपको एक अवसर दिया था कि भाई आप सुबह से शाम तक जो भी दिनचर्या करते हैं तो कुछ कामों में तो आपको रस आता है, जैसे खेलने में रस आता है, तो ढूंढो कि रस क्यों आता है। ये हमारे लिए भद्र और कल्याणकारी है कि नहीं है, तो उसको थोड़ा बताओ तो सही चिंतन करके। और जहाँ रस नहीं आता है उसका भी बताओ कि यहाँ क्यों नहीं आता है। तो ईमानदारी से आप चिंतन करोगे और इस कक्षा में भी उसके ऊपर थोड़ा चिंतन मंथन चलेगा तो कुछ ना कुछ जरूर नया निकल के आएगा दिनचर्या में से। तो वो करना ही चाहिए। केवल श्रवण शिक्षा का पूरा पार्ट थोड़ी है। श्रवण तो पहला अंश है। श्रवण के बाद क्या करना चाहिए? मनन करना चाहिए। मनन के बाद क्या करना चाहिए? तो वो उस ये ही तो है जो गुरुजी ने भी कहा था कि भाई तुम डायरी लगाओ आत्म मंथन की, आत्मचिंतन की। किस किसने लगा ली? हाथ उठाइए एक बार। कुछ ने तो नहीं लगा रखी। स्वामी जी ये जिन्होंने नहीं लगा रखी उनको दी नहीं है, करते नहीं है। कुछ कुछ महान आत्माएं बैठी हैं सन्यासियों में, वो नहीं कर रही। बहनों में हाथ उठाइए, बस दो ही कर रहे हैं। तो गुरु जी जब अवसर दे रहे हैं तो गुरु जी को निमित्त मान करके, बना करके भगवान अवसर दे रहे हैं आपको। उस अवसर का सम्मान करो तो अवसर आपका सम्मान करवा देगा। आज से सब लगा लो, क्योंकि जब तक देखो आप जो सुन रहे हो, पढ़ रहे हो और आपने अपने आप को इतना अहंकारी बना लिया कि हम तो सब जानते हैं, हमें पता है ना हमारे अंदर क्या दोष है और क्या गुण है, डायरी में क्या ही लिखना है। इतना तो गुरुजी भी जानते ही थे जब उन्होंने हमारे को कोई कार्य दिया है। और करके तो देखो, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, और आपको यदि कुछ भी उसमें अंतर ना मिले तो गुरुजी से जाके बता देना, गुरुजी आपने कहा था, हमने 8 दिन करके देखा, हमें कोई अंतर लगा नहीं, तो हम क्यों करें इस काम को। इसको बोलते हैं ऋजुता, जो अर्जुन ने गीता में दिखाई। वो एक के बाद दूसरा प्रश्न पूछते गए गुरुजी। गुरुजी आपने ऐसे बताया, भगवान कृष्ण ने कहा युद्ध करो, और मैं युद्ध कैसे करूं, मुझे तो सब अपने मामा, शाला, जीजा, दादा, चाचा सब दिखाई देते हैं, इनको मारने से मेरे को क्या ही सुख मिल जाएगा, इससे बढ़िया तो मैं सन्यासी बन जाऊं। फिर उन्होंने उनको कभी सांख्य सिखाया, योग सिखाया, कभी तो उन्होंने कहा मेरा मन भ्रमित हो गया, आप क्या बताते हैं, एक बार कुछ बताते हैं, अगली बार कुछ और बताते हैं। तो ये ऋजुता जब तक शिष्य के मन में नहीं आएगी तब तक उसकी आगे गति नहीं होगी। हम जाके गुरु जी को दंडवत प्रणाम भी करते हैं और गुरु जी जो बताते हैं वो बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको क्या पता गुरुजी, हम तो कितने विद्वान, हमें पता है ना डायरी वायरी लिखने से या आत्मचिंतन करने से कुछ नहीं होने वाला, हम सब जानते हैं। तो ये अहंकार ही बाधक है। गुरु की छोटी से छोटी बात को भी मानना चाहिए, और फिर वो मानने से आपको यदि 8, 10 दिन, 15 दिन कोई भी लाभ नहीं हो रहा है यदि, तो फिर जाके पूछो गुरु से, आपने बताया था हमें कोई लाभ तो हो नहीं रहा है, तो फिर बताएंगे। और यदि हमने उन बातों को ऐसे ही सिर के ऊपर से टाल दिया, भाई हमारा जीवन हमारे हाथ में है, आप कौन, तो ठीक है, फिर तो आप अपनी वाली अकड़ से जहाँ पहुंचोगे पहुंचोगे।
क्योंकि ये सारी इतनी ऊंची जो गुरु परंपरा है, एक गुरु नहीं, हजारों लाखों करोड़ों गुरु एक ही बात कह रहे हैं। तो अध्यात्म में या जीवन में गुरु के बिना आगे गति नहीं हो सकती, ऐसे थोड़ी कह रहे हैं, इसके पीछे कोई कारण है। क्योंकि चाहे वो छोटी सी ही बात कह रहे हैं, पर आत्मा को झुकना तो सिखा रहे हैं ना। और जब जब आत्मा झुकता है तब तक अहंकार टूटता है, और जितना जितना अहंकार टूटता है उतना उतना व्यक्ति अध्यात्म का पात्र बन जाता है। वरना आंख मूंद के बैठे रहो आपको लगता है डायरी में 10 मिनट लगाएंगे, इससे बढ़िया मैं ध्यान लगा के बैठा हूं, क्लास में भी ध्यान लगा के बैठे हैं, गुरु जी बता रहे तब भी ध्यान लगा के बैठे हैं, हवन में भी ध्यान लगा के बैठे रहे। ध्यान के भाई तो सुन तो ले, जो गुरु जी बता रहे उसको नहीं सुनेंगे। तो ये छोटे छोटे काम जब गुरु बताते हैं या अपने बड़े बताते हैं तो उसको वैसा करने में हमारा अहंकार टूटता है, क्योंकि हमने अपना एक और मास्टर प्लान बना रखा है कि हमें कैसे जीना है, वो हमने अपने अपने बना रखे हैं। ये समय मेरा जाप करने का है, ये समय मेरा ध्यान करने का है, ये समय मेरा ये करने का है। तो तेरा समय कहाँ से रहेगा जब तू गुरु की शरणागति में आ गया? तो तेरा तो सारा जीवन ही गुरु के समर्पित हो गया। और जब तक ये नहीं टूटेगा, आप कितने जाप कर लो कुछ ना मिले, क्योंकि आपका ये अहंकार मिलने ही नहीं देगा। गुरु तो भगवान के ही प्रतिरूप होते हैं, माता पिता भगवान के ही प्रतिरूप होते हैं। तो बच्चे जो है माँ बाप की थोड़ी बहुत बात मानते हैं, थोड़ी नहीं मानते, पूरा नहीं मिलेगा उन्हें। भगवान को साधना आपसे करानी है तो वो किसी को तो निमित्त बनाएगा ना, अपना प्रतिरूप बनाएगा ना। तो माता पिता गुरु ये तीन ऐसे होते हैं जो एक तो हमारे बहुत सारे दोषों से भी अपने चित्त को प्रभावित नहीं होने देते, हमारे बहुत सारे दोष होने के बावजूद भी वो हमें स्वीकार करते, बाकी कोई नहीं करेगा। आपके मित्रों को जब तक ये पता है कि भाई इसमें कोई दोष नहीं है, तब तक वो आपको स्वीकार करेंगे। जिस दिन पता लग गया इस व्यक्ति में ये दोष है, उस दिन वो कन्नी काटने लगेंगे आपसे। आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी या और जो आपके सर्कल में रहने वाले लोग हैं, वो आपके दोषों को, या तो कोई परम हितैषी मित्र हो वो भी स्वीकार करता है अपने मित्र के दुर्गुणों को। पापात निवारयति योज्यते हिताय, गुह्यान गुहति गुणान प्रकटीकरोति, ये सच्चे मित्र के लक्षण है। पाप से बचाता है वो, और हितकारी मार्ग में जोड़ता है। वो बताता है ये तेरे लिए ठीक नहीं है, आप जो सोच रहे हो जो बोल रहे हो ये आपके लिए हितकारी नहीं, ये सच्चा मित्र बता सकता है। और जो मित्र आपको ये कहते हैं ना बढ़िया किया तूने आज, इनको उल्टा जवाब देना ही चाहिए था, वो आपका हितकारी मित्र नहीं हो सकता। इस समय आपको अच्छा लग रहा है, वो आपकी बात को अप्रिशिएट कर रहा है, पर वो आपको हितकारी मार्ग में नहीं चला रहा है। और जो मित्र आपको ये कहेगी नहीं देखो तेरे को कष्ट जरूर हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ, लेकिन आपने ठीक नहीं किया, वो हितकारी। पाप से हटाता है और हितकारी कार्य में लगाता है। जो आपके छिपाने योग्य दोष हैं उनको वो छिपाता है, और जो गुण है उनको दूसरे के सामने प्रकट करता है। मित्र के सामने प्रकट नहीं करता, दूसरे के सामने प्रकट करता है। गुणान प्रकटीकरोति, या कभी अवसर हो तो उसके सामने भी प्रकट करता है। तू कहाँ डिप्रेशन में चला गया, तू तो कितना महान है, तेरे अंदर तो ये गुण है, तो ऐसे उसके सामने भी कभी प्रकट कर देता है। तो ऐसे मित्र तो मिलते हैं बहुत साधना करने से। सुहृत प्राप्ति एक सिद्धि है ना, अष्ट सिद्धियों में एक सिद्धि है सुहृत प्राप्ति। किसी अच्छे मित्र की प्राप्ति होना ये बहुत बड़ी सिद्धि है, नहीं तो संगति ही ले डूबती है। हम जो भी गलत करते हैं वो हमें अप्रिशिएट करते हैं, आपने बड़ा अच्छा किया, हम फिर वो करते ही चले जाते हैं।
तो आप जिसके भी मित्र हैं या आपके जो भी मित्र हैं, ध्यान रहे कभी भी किसी गलत काम को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, रोकना चाहिए उसे, ये ठीक नहीं है आपको। तो मित्र तो कभी कभी मिलते हैं, लेकिन माता पिता गुरु हमेशा हमारा भला चाहते हैं, इसलिए उनके प्रति उतनी ही श्रद्धा भक्ति रखनी चाहिए जितनी भगवान के प्रति। इसका ये अभिप्राय नहीं है कि आप अपने मन की कोई बात उनके सामने ना रख सके। ये 3 ही ऐसे स्थान हैं जहां आप अपने मन की सब बातें रख सकते हैं। आपके मन में जो भी आता है, आपके मन में ये आता है डायरी लिखने से मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, या तो मेरा मन ही नहीं कर रहा, ये बात आप बता सकते हैं अपने गुरु को, दूसरे को तो नहीं बता सकते। क्यों नहीं लिख रहे, क्यों नहीं मेंटेन कर रहे? और कुछ भी नहीं पूछेंगे तो गुरु को पता ही नहीं लगेगा, फिर यात्रा रुक जाएगी हमारी। तो रिजुता भी होनी चाहिए जीवन में, जो मन में आता है वो कम से कम अपने माता पिता को, अपने गुरु को जरूर बताना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से हमारे शारीरिक रोगों के भी वैद्य होते हैं और मानसिक और भावनात्मक रोगों के भी वैद्य होते हैं, माता पिता और गुरु। इसलिए जो सिख परंपरा के गुरु हैं, उन्होंने तो एक प्रार्थना ही बना दी, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा। जो मेरे गुरु हैं वो मेरे वैद्य भी हैं और मेरे गोविंद भी हैं, परमात्मा भी हैं, और इस जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतरों के रोग और फंद काटते हैं। एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतरों के जो हमारे दोष हैं, रोग हैं, उनको यदि काटने की सामर्थ्य, देखो 2 चीजें, एक प्रारब्ध कर्म और एक संचित कर्म। तो जो प्रारब्ध हैं वो तो रुकेंगे नहीं। जैसे साध्वी जी कल पूछ रही थी ना कि भाई श्री राम को इतने कष्ट क्यों मिल रहे हैं, वो नारायण है तो काट क्यों नहीं देते अपने सारे। भाई जो प्रारब्ध कर्म है ना, उसको कोई भी नहीं काट सकता। खुद उनके जीवन में भी ये हमें देखने को मिलता है, ना श्री राम अपने काट पाए, ना तो कृष्ण काट पाए, मिले ना उनको कष्ट। तो प्रारब्ध कर्मों को तो कोई नहीं काट सकता, वो तो अपना फल देंगे। प्रारब्ध का मतलब है जिन्होंने अभी फल देना शुरू कर दिया, उसको कहेंगे प्रारब्ध संस्कार, प्रारब्ध कर्म फल। और एक है संचित, जो अभी विपाक को प्राप्त नहीं हुए, उनका नाश कैसे हो। बड़ी गठरी तो वो है, ये तो चलो भुगत लेंगे 60, 70, 80, 90, 100 साल में। जिन्होंने कर्म फल देना प्रारंभ कर दिया, उनको तो सहन कर लेंगे, और जो पीछे का गठर है जन्म जन्मांतरों का, उसका क्या करें। जब तक इनको भुगतेंगे तब तक वो फल देने को तैयार हो जाएंगे, जब तक उस फल को भुगतेंगे तब तक इस जन्म वाले हैं ये तैयार हो जाएंगे। तो ये यात्रा तो कभी समाप्त होगी ही नहीं, करें तो क्या करें। एक ही रास्ता है, कोई ऐसा गुरु मिल जाए समर्थ, जो भगवान का ही प्रतिनिधि हो, तो वो जन्म जन्मांतरों के, जन्म जन्म के हाँ? दुख निवारे, काटे यम का फंदा। जन्म जन्म के जो दुख हैं उनका निवारण गुरु ही कर सकता है केवल। तो पहले गुरु है माँ, दूसरे हैं पिता, तीसरे हैं आचार्य, और चौथा फिर कोई ऐसा समर्थ गुरु मिल जाए, आत्मवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता, वो फिर हमारे उन सारे कर्मों को भी काटने में, काटता तो भगवान ही, उसी की शक्ति काटती है, और वो निमित्त 3 को ही बनाते हैं, माता पिता और गुरु। तो थोड़ा ही टाइम बच गया अभी तो। आज का पाठ चिंतन में चला गया, अक्षय जी के आंसर में चला गया। तो आप लोग भी अभी कोई बात नहीं, आज चिंतन नहीं किया तो अभी कल संडे है, कल अच्छे से करो। संडे को विशेष साधना करनी चाहिए। जो आपके मन में कभी कभी भाव आते हैं ना, ये पढ़ने पढ़ाने में लगा रखा है, हम तो समाधि लगाते, वो था संन्यास धर्म, संडे को लगा लिया करना।
संडे को सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक समाधि में बैठ के देखो। कल खाना भी नहीं, पानी भी पीना नहीं, सोना भी नहीं, बात भी नहीं करना किसी से, किसी को देखना भी नहीं। प्रैक्टिस करके देख लो, पता लग जाएगा 1-1.5 घंटे में कि बैठना कितना कठिन। 2 घंटे का ले लो, 3 घंटे की लगा लो समाधि। धारणा सिद्ध कितने घंटे में होती है स्वामी जी, आशदेव जी? आपकी पुस्तक है तो प्राण में स्टान लो, कल उसका थोड़ा सा देख रहे थे, उसी मतलब आप मुझे पता चला मतलब एक धारणा करता है ऐसे कि बैठ के थोड़ी देर टकाटी करते हैं, उसी का ऐसा सोचते हैं कि इसको धारणा है। इसमें दिखाई 5 घंटे था, 2 घंटे तब कहा जाता है कि तब धारणा लगती है। ऐसे थोड़ी आंख मूंद के बैठे और लगा लीजिए धारणा। हमने तो आपकी तो समाधि भी 5 मिनट में पूरी हो जाती है। ये धारणा, ये ध्यान और ये समाधि, और फिर सो गए, महासमाधि लग गई फिर। तो आप संडे को उसका अभ्यास करके देख सकते हैं, और प्रतिदिन भी पुनः मैं आपको कहूंगी कल आप फिर से चिंतन करो, क्योंकि शिक्षा के 4 ही चरण हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और फिर व्यवहार काल। जब तक ये 3 नहीं होंगे वो व्यवहार में वो चीजें आएंगी नहीं, शिक्षा आएगी नहीं, वो ज्ञान उतरेगा नहीं। तो बहुत जरूरी है। और डायरी भी मेंटेन करो, क्योंकि खुद एक बात को जब आप रोजाना लिखोगे ना, आज भी ये गलती की, आज भी ये गलती की, आज भी ये गलती की, तो आप 8 दिन से ज्यादा लिख नहीं पाओगे, 9वें दिन वो हटेगी। और कोई अच्छा कर्म आप 8 दिन तक लिखते गए तो वो निश्चित रूप से आपका स्वभाव बनेगा। फिर तो बड़ी हेल्पफुल है ये चीजें, तो जो गुरु बताते हैं ना उसको करना चाहिए। तो सब करो आज से। तो ठीक है, आज यही विराम लेते हैं, पाठ फिर कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। नन्द संसार समुद्र तार, नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुदमालिकाभ्यां दूरीकृतानाम्रविपत्ततिभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। नताययोः श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्यः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।